तो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज की वीडियो तो बहुत ही खास होने वाली है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि इस वीडियो की डिमांड मेरे सामने बहुत लोगों ने रखी थी, खासकर मोहम्मद आदिल ने। और मैं मोहम्मद आदिल और उन सारे लोगों को सॉरी कहना चाहूँगा जिन लोगों ने मुझे वीडियो बनाने के लिए कहा था, क्योंकि वीडियो ज़रा लेट आई है। एक्चुअली मैंने आप सभी से कहा था कि वीडियो ट्यूसडे या फिर मंडे तक आ जाएगी और वो वीडियो अपलोड हो भी जाती, लेकिन जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी हिस्ट्री ऑफ गोहान के ऊपर, उसका जो मैंने वॉइस ओवर किया था वो क्या मालूम अपने आप कैसे डिलीट हो गया। तो मैं वीडियो फिर से बना रहा हूँ। तो अगर इस वीडियो में ज़रा कुछ कमी रह गई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ। जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी वो अपने आप क्या मालूम उसका वॉइस ओवर ख़राब हो गया, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अभी बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं हमारे मेन वीडियो की तरफ। 99% या फिर सभी लोगों को मालूम ही रहेगा कि गोहान के फादर का नाम है गोकू, सन गोकू, और उसकी माँ का नाम है चीची। और गोहान का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम है गोटेन। और गोहान अपने समय पे यंगेस्ट सुपर सेयन था। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि गोहान अपने समय पे स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन फ्यूज्ड जी फाइटर भी रह चुका है। जिन लोगों ने ड्रैगन बॉल सीरीज स्टार्टिंग से देखी होगी उन लोगों को तो मालूम ही होना चाहिए कि गोहान के ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर कौन है। वो है बार्डोक एंड गेने, गोकू के असली माँ बाप। और बहुत लोगों को तो गोकू का असली नाम भी नहीं मालूम था। ड्रैगन बॉल जी सीरीज में जब रेडिच का अराइवल सबसे पहले बताया गया था एपिसोड 1 में, तभी सब लोगों को पता चलता है कि गोकू का असली नाम गोकू नहीं बल्कि कैकेरोट है। लेकिन फिर भी सारे लोग गोकू को गोकू करके ही बुलाते हैं, लेकिन सिर्फ वेजिटा एक गोकू को कैकेरोट करके बुलाता है। अभी वो तो मुझे नहीं मालूम कि वेजिटा गोकू को अभी तक कैकेरोट करके क्यों बुलाता है, वो उसे गोकू क्यों नहीं बुलाता। अभी हम लोग अपने टॉपिक के बाहर नहीं जाते, हम लोग बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। जब रेडिच का अराइवल होता है सबसे फर्स्ट टाइम ड्रैगन बॉल जी की सीरीज में, तब वो गोकू को और बाकी सब लोगों को मार के गोहान को किडनैप कर लेता है। लेकिन किडनैप करने से पहले वो गोकू को बताता है कि वो कौन है, कहाँ से आया है, उसे पृथ्वी पर क्यों भेजा था। लेकिन किसी को उसके ऊपर विश्वास नहीं होता। तो रेडिच गोकू को और बाकी सबको मार के गोहान को किडनैप कर लेता है और वो रेडिच के पास जाता है फिर से गोहान को बचाने के लिए। लेकिन फिर से वो बहुत मार खा लेता है रेडिच से, और अपने पिताजी को अपने आंखों के सामने ऐसा मार खाते हुए देख गोहान बहुत ही गुस्सा हो जाता है। और वो टाइम मशीन या फिर वो जो भी है जिसमें उसे बंद किया जाता है, गोहान उसे तोड़ के बाहर आ जाता है और एक जोर का हेडबट देता है रेडिच को। और उसी समय पिकोलो आ जाता है और फिर पिकोलो और गोकू मिलके रेडिच को मार देते हैं, जिससे गोकू मर जाता है। लेकिन फिर से उसे जिंदा किया जाता है। लेकिन तभी गोकू और पिकोलो गोहान की एनर्जी समझ जाते हैं। मतलब वो दोनों को समझ में आ जाता है कि गोहान को अगर ट्रेन किया जाए तो वो आगे जाके बहुत ही बड़ा फाइटर बन सकता है, और वो वैसा ही करते हैं। थोड़े समय बाद पिकोलो ने ले ली जिम्मेदारी गोहान को ट्रेन करने की, और वो वैसे ही करता था। गोहान को बहुत ही अच्छी तरह ट्रेन करता था। उसके थोड़े दिन बाद आई लॉर्ड स्लग वाली मूवी। उसका पूरा नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो उसकी स्टोरी पूरी याद है मुझे। उसमें ज़्यादातर गोहान के बारे में ही बताया गया है। और स्टार्टिंग होती है ऐसे कि गोहान और पिकोलो ट्रेन कर रहे होते हैं और गोहान एंजॉय कर रहा होता है अपने ड्रैगन के साथ, और तभी वो सीटियाँ वगैरह मारता है जिससे पिकोलो को बहुत ही तकलीफ होती है। फिर वो लोग ज़रा मूवी को खींचते। फिर लास्ट में जब लॉर्ड स्लग की एंट्री होती है तो बहुत ही बदतर फाइट होती है लॉर्ड स्लग, गोकू और पिकोलो के बीच। और उसमें गोहान भी बहुत ही अच्छी फाइट करता है, लेकिन वो आखिरकार हार जाता है क्योंकि वो बहुत ही छोटा बच्चा होता है। लेकिन पिकोलो लास्ट में अपने कान को निकाल देता है, मतलब तोड़ देता है, और गोहान से कहता है विसल बजाने। गोहान विसल बजाता है और लॉर्ड स्लग गिर जाता है, जिससे लॉर्ड स्लग आगे जाके हार जाता है। आगे जाके गोहान अपने पापा की टीम जिसमें क्रिलिन, यमशा, पिकोलो, गोकू वगैरह रहेंगे उसे ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि गोहान को अपने पापा के जैसा एक बड़ा वॉरियर बनना होता है फ्यूचर में। इसलिए वो अपने पापा की टीम ज्वाइन कर लेता है। और वेजिटा सागा में उसे एक लड़ने का मौका मिलता है नप्पा के अगेंस्ट, और वो बहुत ही अच्छी फाइट देता है नप्पा को। लेकिन नप्पा जब एक लास्ट में की ब्लास्ट छोड़ता है गोहान के ऊपर, तभी पिकोलो सामने आके गोहान को बचा लेता है उस की ब्लास्ट से।
क्योंकि उस की ब्लास्ट से गोहान के मरने के चांसेस भी थे, इसलिए गोहान को बचाने के लिए पिकोलो सामने आ जाता है। अभी आगे आता है फ्रीजा सागा। इस फ्रीजा सागा में गोकू सबसे पहली बार सुपर सैयन बनता है और फिर गोकू और फ्रीजा की फाइट होती है जिसमें गोकू जीत जाता है। थोड़े समय बाद जब गोकू को ये पता चलता है कि गोहान में भी सुपर सैयन बनने की एबिलिटी है, तो वो गोहान को लेके जाता है हाइपरबॉलिक टाइम चेम्बर में और वो उसे ट्रेन करना शुरू कर देता है और गोकू गोहान को सुपर सैयन बना के ही वापस ले आता है। उसके बाद शुरू होती है सेल सागा। सेल सागा में सबसे पहले गोकू और सेल की फाइट होती है। गोकू और सेल की फाइट भी बहुत ही टफ रहती है, लेकिन आगे जाके गोकू एक ऐसा कामयाबियाँ देता है जिससे सेल पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन तुरंत क्या मालूम कैसे सेल फिर से रिबिल्ट हो जाता है, मतलब फिर से रिबॉर्न हो जाता है। और ना ही सिर्फ गोकू बल्कि सारे लोग उसे देख के हैरान हो जाते हैं। आगे जाके सेल अपने आप को बहुत ही मोटा बना लेता है, एकदम गुब्बारे के जैसे। गोकू सेल के पास जाता है और इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके किंगकाई के प्लेनेट पे लेके जाता है सेल को इंस्टेंट ट्रांसमिशन के मदद से। और वहाँ जाके सेल फट जाता है जिससे गोकू मर जाता है, लेकिन सेल फिर से जिंदा होके वापस पृथ्वी पर आता है और अपने अंदर से सेल जूनियर्स को निकालता है। सेल जूनियर्स भी सेल के जैसे ही होते हैं, एकदम ताकतवर, लेकिन सेल से ज़रा छोटे रहते हैं हाइट में और उनका कलर भी ब्लू होता है। वो ब्लू क्यों होता है ये तो मुझे कुछ मालूम नहीं। और वो सेल जूनियर्स बहुत ही डोमिनेटिंग होते हैं। सेल जूनियर्स गोहान के दोस्तों को, मतलब क्रिलिन, यमचा, इनको बहुत ही डोमिनेट करते हैं, बहुत ही बुरी तरह मारते हैं। और अपने दोस्तों को अपने सामने, मतलब अपने आंखों के सामने मार खाते देख गोहान बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अचानक से सुपर सैयन 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सुपर सैयन 2 में ट्रांसफॉर्म होने के बाद सेल और गोहान की बहुत ही टफ फाइट हो जाती है। ये फाइट लगभग 2 घंटे की होती है और इस फाइट के दौरान गोहान का एक हाथ इंजर्ड हो जाता है, लेकिन फिर भी उसके पापा मतलब गोकू कहता है कि अपनी पूरी पावर लगा के एक कामेहामेहा दो। और गोहान स्टार्टिंग में कहता है कि मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी गोकू कहता है कि कोशिश करो मेरे बेटे। और गोहान अपनी हिम्मत जता के किसी तरह एक फुल पावर कामेहामेहा देता है सेल को और गोकू भी इसमें गोहान की मदद करता है और फिर दोनों बाप बेटे मिलके सेल को मार देते हैं और इसी तरह खत्म होती है सेल सागा। अभी यहाँ शुरू होता है बू सागा। मार्जिन बू को तो वेजिटा ने हरा ही दिया था। उसके थोड़े समय बाद ही गोहान ने सुप्रीम काय से एक ट्रेनिंग ली थी 7 सालों के बाद जिसॉर्ड के लिए, और उसमें गोहान की पोटेंशियल एनर्जी अनलॉक हो गई थी। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा और आप में से बहुत लोगों को मालूम भी रहेगा कि गोहान की एनर्जी ना ही सिर्फ अभी अनलॉक हुई थी, बल्कि बचपन में फ्रीजा सागा में भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी अनलॉक हुई थी सुपर नामी गुरु से। हाँ दोस्तों, सुपर नामी गुरु ने ना ही सिर्फ गोहान की पोटेंशियल अनलॉक की थी, बल्कि क्रिलिन को भी एक हौसला दिया था कि तुम्हारे पास बहुत ताकत है और तुम किसी भी दुश्मन के साथ लड़ सकते हो। गोहान जब सुपर बू के साथ लड़ता है तो बहुत ही टफ फाइट देता है। दोस्तों मुझे वो फाइट बहुत ही अच्छी लगी थी, बहुत ही कड़ी टक्कर हुई थी सुपर बू और गोहान के बीच में, लेकिन आखिरकार गोहान हार जाता है क्योंकि सुपर बू गोहान को ऑब्जर्व कर लेता है और आगे जाके गोकू और वेजिटा फ्यूज्ड हो जाते हैं वेजिटो में सुपर बू को हराने के लिए और वो लोग हरा देते हैं सुपर बू को। और फिर उसके बाद आता है किड बू और किड बू को भी गोकू हरा देता है सुपर सैयन 3 फॉर्म में। और फिर यहाँ खत्म होता है ड्रैगन बॉल जी सीरीज। अभी आती है एकदम नई सीरीज ड्रैगन बॉल सुपर सीरीज, जो कि हम सभी लोगों को मालूम है। और इस सीरीज में गोहान को स्टार्टिंग में बहुत ही वीक बताया गया था और डिस्ट्रक्शन ऑफ एफ मूवी में तो बहुत ही वीक बताया गया था। इसकी वजह तो यही है, चीची ने ही गोहान से कहा था कि अभी तुम्हारी शादी हो गई है और तुम्हें एक बेटी भी है, इसलिए तुम अभी सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो, ये लड़ाई झगड़ा छोड़ दो, सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो, अच्छा काम करो जिससे तुम्हें अच्छी सैलरी मिले और तुम अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर सको। लेकिन ड्रैगन बॉल सुपर में आगे जाके जब यूनिवर्स 6 वर्सेस यूनिवर्स 7 शुरू हुआ, तभी हमें गोहान की असली ताकत दिखाई दी। हमें गोहान और बाकी टीम मेंबर्स की ताकत दिखाई दी यूनिवर्स 6 वर्सेस यूनिवर्स 7 में। लेकिन टूर्नामेंट ऑफ पावर जब शुरू हुआ, तभी हम लोगों ने गोहान और पिकोलो को ट्रेनिंग करते हुए देखा, जिसमें गोहान का अल्टीमेट फॉर्म वापस आ गया। हम लोगों ने गोहान को ट्रेन होते हुए देखा पिकोलो से, और गोहान का मिस्टिक फॉर्म हमें फिर से देखने को मिला। गोकू और गोहान की जब फाइट हुई थी, तभी भी गोहान और गोकू की बहुत ही कड़ी टक्कर हुई थी, और तभी हम लोगों को गोहान का अल्टीमेट फॉर्म गोकू के एसएसबी फॉर्म के सामने बहुत ही ताकतवर दिख रहा था।
और गोहान अपने यूनिवर्स 7 की टीम का लीडर भी है। गोकू ने ही गोहान को लीडर बनाया था यूनिवर्स 7 का, क्योंकि इन गोकू को मालूम था कि गोहान अपने यूनिवर्स 7 का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है और गोहान किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। और गोहान की एक और एबिलिटी है कि उसे अभी इतनी अकल आ गई है कि उसे समझ में आता है कि कौन से समय में सीरियस रहने का और कौन से समय में ज़्यादा सीरियस न होके अपनी एनर्जी बचाने का और फिर अपने सामने वाले अपोनेंट को हरा देने का। इसलिए गोकू ने अपने बेटे गोहान को लीडर बनाया है यूनिवर्स 7 का। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करने को मत भूलिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जाके मेरे पिछले वीडियोस भी देखिए। मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए अगर इस वीडियो में कोई पॉइंट छोड़ गया या फिर कोई टॉपिक छोड़ गया रहेगा तो, क्योंकि दोस्तों मैंने पिछली वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने सारे पॉइंट्स बताए थे, बहुत ही अच्छे से बताया था, एडिटिंग भी बहुत अच्छी थी। लेकिन दोस्तों क्या मालूम उस वीडियो का वॉइस ओवर अपने आप डिलीट हो गया या फिर क्या मालूम मेरी गलती से वजह से इरेज हो गया रहेगा। इसलिए ये वीडियो मैंने बहुत ही जल्दी में बनाई है, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि ये वीडियो मतलब हिस्ट्री ऑफ गोहान में मंडे या फिर ट्यूसडे तक अपलोड कर दूंगा। लेकिन अगर मैंने अपलोड नहीं की होती तो आप लोग मेरे से गुस्सा हो जाते। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए अगर कोई पॉइंट्स मिस हो गए होंगे तो उस वीडियो की वजह से मेरे को इतना प्रॉब्लम हुआ। अगर उस वीडियो को वॉइस ओवर एरेस हुआ होता तो ज़रूर वीडियो टाइम पे अपलोड होती और ना ही मुझे इतना झंझट करना पड़ता। लेकिन दोस्तों अगर फिर भी आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे इनकरेजमेंट मिलेगी और अगली वीडियो में जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों चलिए बाय, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और गुड बाय।